साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड का जो डंग नेक्सस उभर कर सामने आया है वो अभी भी थम नहीं रहा है। हाल ही में एनसीबी ने चार्जशीट भी दायर कर रखी है और एनसीबी की कार्रवाई अब भी जारी है। इसी कड़ी में एनसीबी ने एक ऐसे ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है जो मुंबई के ड्रग सिंडिकेट का बादशाह कहा जाता है और उसके तार बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों से सीधे जुड़े हुए हैं। सामने तो यहां तक आया है कि ये डीलर खुद रंगीन मिजाज रहा है और यही वजह है कि बॉलीवुड पार्टीज की खासी शान भी रहा है। यानी इसे बॉलीवुड के अंदर तक के सारे राज मालूम हैं और इसे एनसीबी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई कहा जा रहा है। तो कौन है ये ड्रग डीलर जिसके पकड़े जाने से बॉलीवुड में मच गई है खलबली? आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को अभी शेयर करें और एनसीबी की इस कार्रवाई पर कमेंट जरूर करें। तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब बटाटा को करीब 2 करोड़ की एमडी के साथ गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने लोखंडवाला, वर्सोवा और मीरा रोड इलाके में छापेमारी की थी और इस कार्रवाई में एनसीबी ने कई लग्जरी कारों को भी अपने कब्जे में लिया है। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक फारूक बटाटा का बेटा शादाब बटाटा बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग सप्लाई किया करता था और बॉलीवुड का सबसे फेवरेट डीलर माना जाता है। बॉलीवुड के कई सितारों के साथ वो सीधे डील करता है और खासकर विदेशों से आने वाली ड्रग की सप्लाई भी किया करता है। सामने आया है कि शादाब के पकड़े जाने से बॉलीवुड में कई लोगों की नींदें उड़ गई हैं। एनसीबी की टीम ने शादाब को मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके से 1.60 ग्राम एमडी ड्रग और 61 मेफेड्रिन के साथ गिरफ्तार किया गया और खुद शादाब इस ड्रग की सप्लाई किया करता था। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के मुताबिक शादाब बटाटा के लिए पूरे मुंबई में 25 से 30 लोग ड्रग सप्लाई और कैश उठाने का काम करते हैं। शादाब के पास BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसी महंगी कारें भी मिली हैं जिनसे वो ड्रग की सप्लाई करता था। एनसीबी के मुताबिक शादाब बटाटा खुद भी ड्रग का बड़ा शौकीन है और स्वभाव से रंगीन मिजाज बताया जाता है और इसीलिए उसके बॉलीवुड वालों से खासे संपर्क अच्छे रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक अंधेरी इलाके की छोटी सी चौल में रहने वाले 26 साल के शख्स शाहरुख उसका ड्रग डीलर था और लोग शाहरुख को कोड नेम बुलेट राजा के नाम से जानते हैं। इसके बाद से एनसीबी को करीब 2 किलो एमडी मिली है। इसके अलावा शाहरुख के घर से एनसीबी को नोट गिनने की मशीन और 15 लाख रुपए की विदेशी करेंसी भी मिली है। शाहरुख बिहार का रहने वाला अनपढ़ लड़का है और शाहरुख के पास भी 2 करोड़ की जगुआर कार थी। एनसीबी के मुताबिक ड्रग की इस चेन में 5 से 6 सप्लायर्स की पूरी रिंग होती है। मिडिलमैन मैन्युफैक्चरर से लेकर टैक्सी में ड्रग रख देता है। ये टैक्सी शादाब तक ड्रग लेकर आती है और आगे की सप्लाई शादाब बटाटा अपने इन 25 से 30 लोगों की मदद से कराता था। एनसीबी के मुताबिक शादाब के पास से फॉर्च्यूनर, i10 और बलेनो कार भी बरामद की गई है और बाकी गाड़ियों की तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक फारूक बटाटा मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में साल 1989 से लेकर साल 2000 तक आलू बेचने का धंधा करता था और यहीं से उसका नाम फारूक बटाटा बढ़ा। फारूक बटाटा करीब 1 दशक पहले ड्रग के कारोबार में उतरा और उसने बहुत पैसा बनाया। फारूक बटाटा के 3 बेटे भी ड्रग के धंधे में उसके साथ जुड़ गए। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक फारूक बटाटा ने 4 शादियां की हैं जिनमें से 3 बीवियों को मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके में फ्लैट दे रखा है जबकि एक पत्नी को नाला सोपारा इलाके में फ्लैट दिलाया है। इसके 3 बेटे हैं जिनके नाम सैफुल्ला, फारूक शेख, सलमान और शादाब बटाटा हैं। फारूक बटाटा बांद्रा से लेकर मीरा रोड तक ड्रग की सप्लाई करता है। अब शादाब के गिरफ्त न आने से कई बॉलीवुड पार्टीज का सच भी सामने आएगा क्योंकि शादाब इन पार्टियों में सीधे और खुद सप्लाई करता था और उसके बॉलीवुड स्टार्स के साथ सीधे तार जुड़े हुए थे। और ऐसे में अगर एनसीबी शादाब से कड़ाई से पूछताछ करेगी तो बॉलीवुड सितारों के कई नाम सामने आ सकते हैं और यही वजह है कि सिनेमा जगत में शादाब की गिरफ्तारी से सुनामी आ गई है। तो एनसीबी की इस बड़ी और कड़ी कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को अभी शेयर करें।
तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई स्थित दफ्तर में हलचल बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, बल्कि पहली चार्जशीट दाखिल करवाने के बाद इस दफ्तर में हलचल और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि एक और चार्जशीट दायर करवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है और वो भी बहुत जल्द। अब की बार चार्जशीट में ड्रग पैडलर या सप्लायर नहीं, बल्कि बॉलीवुड के कई बड़े बड़े नाम शामिल होंगे। अब मीडिया में एक ऐसी ही लिस्ट सामने आई है जिसमें 15 बड़े नाम हैं, जो कि एनसीबी की अगली चार्जशीट में निशाने पर हैं। हालांकि पहली चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती को छोड़ दे तो बॉलीवुड का कोई भी बड़ा नाम शामिल नहीं था। अब रिया चक्रवर्ती भी बॉलीवुड की तरफ से नहीं, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत केस की आरोपी है। मतलब जो चार्जशीट अभी एनसीबी ने दर्ज करवाई है वो केस 16/20 की है, जो कि सुशांत की मौत से जुड़ा हुआ केस है। वहीं अब जिस केस की दूसरी चार्जशीट दाखिल होगी वो केस 15/20 है। 15/20 केस 16/20 केस का पैरेलल केस है। यहाँ आपको बता दें, एनसीबी ने दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान समेत जिन जिन सेलिब्रिटी से पूछताछ की थी वो सभी 15/20 केस के आरोपी हैं। तो अब खबर ये है कि एनसीबी 15/20 केस की चार्जशीट भी तैयार कर चुकी है और इसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के नाम शामिल हैं। तो दीपिका पादुकोण की मैनेजर रह चुकी करिश्मा प्रकाश का नाम भी इस लिस्ट में है। वहीं अर्जुन रामपाल की बहन कोमल रामपाल का नाम भी अगली चार्जशीट में बताया जा रहा है। इसके अलावा सपना पब्बी का नाम भी अगली चार्जशीट में कंफर्म बताया जा रहा है। वहीं जो नाम सूत्रों के आधार पर पता चले हैं वो आपको हैरान कर सकते हैं। तो एनसीबी सूत्रों और मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स की माने तो 15/20 केस की चार्जशीट में दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर, अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड गैब्रिएला और गैब्रिएला का भाई समेत रकुल प्रीत सिंह के नाम भी शामिल हो सकते हैं। जी हाँ, जिन सबसे पूछताछ की गई थी अगली चार्जशीट में उन सभी के नाम शामिल हो सकते हैं। अब दीपिका पादुकोण की करिश्मा प्रकाश के साथ हुई व्हाट्सएप चैट सबसे बड़ा सबूत है। वहीं सारा अली खान और श्रद्धा कपूर पर आरोप है कि वो सुशांत के पावना वाले फार्म हाउस में ऐसी पार्टी में शामिल हुआ करती थी जहां पर ड्रग का सेवन होता था। खबर तो ये भी है कि सारा अली खान पर एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप इस चार्जशीट में शामिल हैं, जिसमें केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ड्रग का सेवन करने और सुशांत को ड्रग की आदत लगवाने के पीछे भी सारा का नाम सामने आ चुका है। वहीं अर्जुन रामपाल का तो पूरा परिवार पहले से ही एनसीबी के दफ्तर के कई चक्कर काट चुका है। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी भी की थी और अर्जुन रामपाल और उनकी गर्लफ्रेंड को पूछताछ के लिए एक बार नहीं बल्कि 2 से 3 बार बुलाया गया था। एनसीबी ने अर्जुन रामपाल के एक दोस्त, ड्राइवर और गर्लफ्रेंड के भाई को भी गिरफ्तार किया था। वहीं अर्जुन रामपाल के घर से एनसीबी ने कई अवैध मादक पदार्थ बरामद किए थे। वहीं अगले नामों के तौर पर जो सामने आ रहे हैं वो टीवी जगत से हैं। वो है कॉमेडियन भारती सिंह और उनके पति हर्ष लिम्बाचिया, जिनके घर और ऑफिस पर भी एनसीबी ने रेड मारी थी और अवैध मादक पदार्थ बरामद किए थे। इन दोनों को भी एनसीबी ने गिरफ्तार किया था और सामने आ रहा है कि इनके नाम भी अगली चार्जशीट में होना तय है। यहाँ आपको बता दें कि इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पहली चार्जशीट में सिर्फ बयान शामिल किए गए थे, मगर इन्हें केस 16/20 में आरोपी नहीं बनाया गया, क्योंकि इनका केस सुशांत केस से सीधा ताल्लुक नहीं रखता। वहीं अब खबरों की माने तो अगली चार्जशीट में इन सबको आरोपी बनाया गया है और इन पर ड्रग के सेवन के साथ ही खरीद फरोख्त के भी आरोप हैं। खबरों की माने तो अगले महीने यानी अप्रैल में एनसीबी इस चार्जशीट को कोर्ट में सबमिट कराएगी। अब जो बॉलीवुड वाले चैन की सांस ले रहे थे, एनसीबी की अगली चार्जशीट में इन सब की सांसें उखड़ना तय माना जा रहा है। तो एनसीबी की इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है? आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।